Hello student, welcome to my new video with new concept equation। और इस वीडियो में हम इक्वेशंस, जैसा कि आप हेडिंग देख ही रहे हैं, इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक दो वीडियो में तो इक्वेशन खत्म नहीं हुआ। इक्वेशंस आपको पूरे मैथ्स में इक्वेशंस आपको अच्छे से समझना होता है, बिकॉज मैथ्स में बच्चे मैथ्स को बहुत ज़्यादा टफ भी बोलते हैं कि करते टाइम की मैथ्स टफ पड़ती है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो उनको वहाँ पर जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, एक फ्रेम कुछ यहाँ पर फ्रेम करनी होती है। इट इज नथिंग जस्ट इक्वेशंस। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको इन मैथमेटिकल इक्वेशन में फ्रेम करना होता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए। ओके, और जब इक्वेशन बन जाती है तो फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है उनको सॉल्व करना। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उनको वर्ड प्रॉब्लम से फ्रेम करने पे नहीं आएंगे, हम पहले इक्वेशंस को समझेंगे। अब सोचिए, अगर आपको इक्वेशंस के बारे में ही नहीं पता और आप फ्रेम जिसको कर रहे हैं वो इक्वेशन है, तो आप कैसे कर पाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, जरूरी नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में ही इक्वेशंस यूज होती हैं। तो इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में। तो इसीलिए ये टॉपिक एक बहुत ही मैथ्स में, मतलब एक बेसिक भी ये टॉपिक बन जाता है कि बच्चों को बेसिक्स इक्वेशंस के पता होने चाहिए। इवन अभी तो इस वीडियो में हम एकदम सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशंस बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, उन्हें हम देखेंगे, बट फर्स्ट आप लोगों को सिंपल इक्वेशंस होती क्या है उन्हें सॉल्व करना, ये सब आना चाहिए। तो हम इस क्लास में सिंपल इक्वेशंस को समझेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इक्वेशंस हैं, जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशंस पढ़ते हैं। इवन ये स्टार्ट हो जाता है आपका क्लास 7 से एंड अप टू 12 तक जाता है। 12 नहीं, आगे जितने भी हायर आपकी स्टडीज होती हैं वहां तक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें समझना है पहले इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों सीखनी है। देखिए, इक्वेशंस आपको यहाँ पर जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 7 में 8 में, तो वहां पर एक चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशंस और सिंपल इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस और सिंपल इक्वेशंस। तो अभी लीनियर को अभी तो रहने दीजिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है तो कोई बात नहीं। लेकिन सिंपल वर्ड से तो थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे ना कि सिंपल इक्वेशन सिंपल होंगी, लेकिन इतनी सिंपल भी नहीं होंगी कि अगर आप एकदम बिगनर हैं तो अगर दे दिया जाए तो आपको समझ में आए। ओके, तो पहले हमें इन सिंपल इक्वेशन को ही समझना होगा। और ये इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए मिल जाता है, लीनियर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन। और यहाँ पर आपको मिलती हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी, और वहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है इनमें सबसे ज्यादा। ओके, तो ये अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझनी है तो आप सबसे पहले इक्वेशंस को पढ़ो और इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखो। हम यहाँ पर यही देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बिफोर अंडरस्टैंडिंग या बिफोर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। और ये इक्वेशंस यहाँ पर ही नहीं होती, कहीं आप सिर्फ लीनियर इक्वेशंस हैं आपने पढ़ लिया है, बच्चे यहाँ पर बस चैप्टर तक ही लिमिट हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये मैथ्स की जो अदर ब्रांचेस होती हैं, अदर ब्रांच में भी यूज होता है इक्वेशन। हाँ, कौन कौन सी ब्रांचेस है, जैसे कि जैसे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मैथ्स की एक ब्रांच है। तो ज्योमेट्री में तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आप क्लास 9 में जब बच्चे पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ अलग तरीके से ही दिखती है, इक्वेशंस आपको बहुत डील करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मतलब ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस भी हम कुछ देखेंगे, उनको डील करेंगे लास्ट में जब हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्री के बाद आपको ये मेंसुरेशन में देखने को मिल जाता है। मेंसुरेशन जैसे सरफेस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और कहाँ पर देखने को, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे तो इसे देखेंगे। अब बाकी तो मेरी प्लेलिस्ट है, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे काफी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिस्कस कर रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखो इक्वेशन वर्ड आ रहा है वहाँ पर,
ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर कुछ रेशियोज। बट आपको ये लिमिट नहीं करना है कि आप जब इक्वेशन सीखते हैं तो वो इक्वेशन वहीं तक है, हमने सीख लिया बस, हमें यहीं तक की नॉलेज है। उस नॉलेज को आपको आगे बढ़ाना होता है। मतलब अदर अदर जो ब्रांचेस होती है मैथ्स में, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है। तो वहां पर बच्चे सोचते हैं अब यहाँ पर करना क्या है, तो करना वही है जो आप इक्वेशंस में करते थे। तो वहां पर हम ज्योमेट्रिकल, जो जितनी भी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी, उन पे डील करेंगे जैसा भी होगा सिचुएशन। ऐसे ही मेंसुरेशन में भी हमें इक्वेशन देखने को मिलती है। तो इक्वेशन आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। आप जरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जाते हैं ना, उनसे पूछ लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इवन आपके लेवल का एग्जाम हो चाहे 7th लेवल का एग्जाम हो, तो वहां पर आपको मिलेंगी वर्ड प्रॉब्लम्स। वो किसी सिचुएशन से गिवन होती है। और वर्ड प्रॉब्लम्स को जब आप पढ़ते हैं तो वहां से आप किसको फ्रेम करते हो? वर्ड प्रॉब्लम से आते हो इक्वेशंस पे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी कैसी होती हैं? ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं आपकी नंबर बेस्ड, नंबर्स के बेस पे होती हैं। और एज प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और अलजेब्रिक इक्वेशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें ये सारी इक्वेशंस देखने को मिलती हैं। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स, सॉरी, ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को करना क्या होता है? पहले हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है, उन्हें समझना होता है, और उन्हें समझते ही हम उनको फ्रेम करते हैं इक्वेशंस में। और जब ये इक्वेशंस में फ्रेम हो जाती हैं, देन हम उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सॉल्व जैसे ही करते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं कि इक्वेशन सॉल्व हो गई, तो हम बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशंस में इतना काम कैसे, मतलब इक्वेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें काम अच्छे से करना होगा, यानी आपको अच्छे से समझनी होगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना इक्वेशंस के तो आप भूल ही जाइए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना इक्वेशंस के हो जाए। मतलब जहाँ पर अगर मैथ्स, अगर देखिए मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, अदर जैसे सब्जेक्ट्स होंगे, बट यहाँ पर अगर आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस दिखेगा, ठीक है, मैथमेटिकल पोर्शन आएगा, तो वहाँ पर इक्वेशंस आएंगी ही आएंगी। ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सॉरी, इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स। ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। और इनको समझने के लिए ये प्रोसीजर, जैसे इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले आपको यही समझना है कि इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है। और हम अगर इक्वेशन, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आप देखिए, आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, टॉपिक्स जो है, उन टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या है? देखिए, मतलब टॉपिक्स, अगर इक्वेशन आप स्टार्ट करें, टॉपिक्स रिक्वायर्ड, मतलब ये टॉपिक्स अगर आपके ठीक हैं तो आप इक्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो भी स्टार्ट कर ही सकते हैं। मैं तो क्या बोलूँ, बच्चे तो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके ये टॉपिक्स ठीक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो सोचिए इक्वेशन आएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको टॉपिक ही नहीं क्लियर है तो इक्वेशन की ये वीडियो देखने का, सुनने का कोई मतलब नहीं बनता, आप अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करनी है, अच्छे से स्टार्ट करनी है, तो बस यहाँ पर जो कंडीशन आपको टॉपिक्स मैंने बताए हैं, उनको आपको थोड़ा क्लियर होनी चाहिए। बाकी ये सारे की जो भी टॉपिक मैं आपको बताएं, ये सारे टॉपिक मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक ये आपको आना चाहिए, बेसिक इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ये ऐसे शॉर्ट में एब्रीविएशन कर रहा हूँ, सो डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। तो यानी कि आपको पहला टॉपिक है इंटीजर्स के बारे में, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, मतलब प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलती हो रही है तो आप पहले इंटीजर्स को अपने ठीक करिए, नहीं तो फिर आगे आपको पूरा इक्वेशन नहीं समझ में आएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्योंकि अगर ये तो सिंपल है, आप सोचिए, हम सबसे पहले सिंपल इक्वेशन ही स्टार्ट करेंगे, और अगर सिंपल इक्वेशन में आपने गलतियां स्टार्ट कर दी, तो फिर आगे जाके तो आपको क्या लगता है कि सिंपल इक्वेशन के बाद इक्वेशन खत्म हो जाएंगी? नहीं,
उसके बाद फिर हम देखना कैसे कैसी कॉम्प्लिकेटेड जो भी इक्वेशंस होंगे उनको भी देखेंगे। तो इसलिए पहले आपका बेसिक इंटीजर ये सब होना चाहिए। इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में क्लियर नहीं है, तो आप मेरे नंबर सिस्टम, इसके इसके लिए आप नंबर सिस्टम की एक पूरी प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें आपको इंटीजर का सेक्शन मिल जाएगा। और बेटर है अगर एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, उसमें पूरा टॉपिक सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके टॉपिक ठीक हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये देखने की, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक यही है, आपका ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा है टॉपिक है इसमें, दूसरा टॉपिक मैं क्या बोलूँ, मतलब टर्म है ये एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड टाइप्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं और ये टाइप्स क्या होती हैं। इसको भी मैंने मेंशन कर रखा है, ये आपके अलजेब्रा के सेक्शन में मिलेगा, बेसिक अलजेब्रा, और ये आपके नंबर सिस्टम में। तो बेसिक अगर आपके एक्सप्रेशन, अगर आपको पता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर आपने पहले से ही वीडियो देखी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें उसका बेसिक ही चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इक्वेशन जब हम स्टार्ट करेंगे या देखेंगे कि जब हम इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं बोलूंगा कि ये एक एक्सप्रेशन होता है, ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये कौन सा टाइप है, ये मैं पूछूंगा। तो अगर आप एकदम बिगनर हैं, आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पहले अलजेब्रा के बेसिक पे जाइए, इसको कवर करिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, और अ, आप बोलेंगे कि नहीं ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो ये सारे आपकी बेसिक टॉपिक्स हैं जो इक्वेशन को समझने के लिए मस्ट है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर ये क्लियर है टॉपिक, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ये दो टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक जो है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड टॉपिक इज addition, subtraction, multiplication and division. Addition, subtraction, multiplication and division of like and unlike terms. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक भी आपको अगर एकदम, अगर आप बिगनर हैं कि ये कहाँ मिलेगा, इसे मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ कि सजेस्ट भी कर दूंगा, वही अगर मेरे पास टाइम रहता है तो, अब याद नहीं रहता, इतनी सारी वीडियोस हैं तो इसके लिए, बट मैंने यहाँ पर फिर भी लिख दिया है। आप अगर अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं इनको, उनमें से वीडियो मतलब अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मिल जाएंगे इनमें। ये भी आपका बेसिक अलजेब्रा में ही है। तो बेसिक अलजेब्रा में जब आप बेसिक अलजेब्रा क्लियर करेंगे तो उसमें बहुत सारी वीडियोस होगी, एक एक घंटे की, तो बच्चे देखते घबरा जाते हैं क्या है वीडियोस, तो वो उसमें डिस्कशन ज्यादा होता है, इसीलिए वो लेंथ ही थोड़ी चले जाती है। तो कोई नहीं, आप वहां से सीखेंगे तो देखिए थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक अलजेब्रा, ये जो है बेसिक अलजेब्रा में आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखने को मिल जाएंगे, और वहां पर हम लाइक एंड लाइक टर्म्स को जब आप देख रहे होगे तो देखना वहां पर आप बेसिक इंटीजर एडिशन भी देख रहे होंगे। तो ये तीन मतलब ये तीन रिक्वायरमेंट है मेरी, अगर आपको इक्वेशन अच्छे से करनी है तो। देखिए, अगर आपके ये तीनों टॉपिक क्लियर हैं तो आप प्रोसीड करिए, नहीं है तो भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटर है, अगर अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो पहले आप इन टॉपिक को क्लियर करिए, इन इक्वेशन को देखिए। ओके, और अगर जिनका ऑलरेडी क्लियर है, जिन बच्चों ने, तो देखिए आपको खुद समझ में आएगा कि आप, मतलब वहां पर ये टॉपिक आ रहे हैं तो आप उनको कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। ओके, अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम कितनी होगी वो आप आगे देखेंगे। तो चलिए, ये इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट, अगर आपको इक्वेशन अच्छे से समझना है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉन्सेप्ट्स को, तीनों को आप क्लियर करिए। अब उसके बाद देखिए, इक्वेशंस जो है तो इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले, इतना इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, आई थिंक आप इक्वेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, बट काफ़ी रहेगा इतना। तो आई थिंक स्टार्ट कर लेना चाहिए कि इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं।
कि इक्वेशंस होती क्या है। हम जब ये इक्वेशंस की बात करें, इक्वेशंस कौन से यहाँ पर, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, इनको समझते हैं कि ये होती क्या है। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था ना कि एक्सप्रेशंस ये सब चाहिए होंगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर जैसे x+2 और ये मैंने यहाँ पर लिखा 5। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एक एक्सप्रेशन है या नहीं, तो आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि क्या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बोलेंगे यस, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें टर्म्स कौन कौन सी और कितनी टर्म्स है। तो इसमें देखिए, एक्स क्या है, एक्स एक टर्म है, और टू भी क्या है, एक टर्म है। एक्स कैसी टर्म है, वेरिएबल और कांस्टेंट। हमने पढ़ा था टर्म्स दो तरह की होंगी, एक होगी वेरिएबल और एक होगी कांस्टेंट। तो वेरिएबल टर्म कैसी होंगी, जो अल्फाबेट्स होंगे। ये वेरिएबल, इसको हम आगे भी क्लियर करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में वेरिएबल क्यों बोलते हैं। तो ये वेरिएबल है और ये टर्म क्या है, कांस्टेंट। और फिर उसमें ये प्लस जो होता है, प्लस क्या होता है, एक सिंबल होता है। और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल होता है ये यहाँ पर जो सिंबल आप देखते हैं, सिंबल क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, और यहाँ पर ये जो आप देखते हैं यहाँ पर x+2, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ टर्म्स विद सम सिंबल्स। और याद होगा एक्सप्रेशन में हमने यही देखा था, ग्रुप ऑफ टर्म्स विद सिंबल्स या सम सिंबल्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये अगर आपने एक्सप्रेशन पढ़े होंगे तो जो एकदम बिगनर होगा, एकदम न्यू होगा, उसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हो। तो इसलिए बेटर है आप एक्सप्रेशन देखिए। तो देखिए, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पर ये अलजेब्रा के जो बेसिक्स हैं, तो ये कैसी टर्म है, ये वेरिएबल। और ये भी कैसी टर्म है, वेरिएबल। और उसके बाद यहाँ पर ये प्लस क्या है, ये एक सिंबल है। और बेसिकली ये सिंबल क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और वो क्या हो रहा है, प्लस या एडिशन, सॉरी ऑपरेशन तो एडिशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिंबल क्या है किसका, प्लस का। तो और यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आप देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा x+2 है। ये x+2 क्या है, एक एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आप बता सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, एक तो ये रही 1x है और एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 2। तो अब इस नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम इसका नाम बता सकते हैं, अगर ये एक्सप्रेशन है तो किस टाइप का एक्सप्रेशन है, इसका नाम क्या है इस एक्सप्रेशन का। तो टू टर्म एक्सप्रेशन हम बोलते थे। और टू टर्म एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, टू टर्म एक्सप्रेशन इज नथिंग जस्ट बाइनोमियल। ओके, तो ये बाइनोमियल है। ओके, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये बाइनोमियल हुआ। तो ऐसे ही कितने चार टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, आपने देखा होगा कि जब एक्सप्रेशन आप पढ़ रहे थे, एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, चार। एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। मोनोमियल मतलब वन टर्म एक्सप्रेशन, टू टर्म एक्सप्रेशन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल थ्री टर्म, मल्टीनोमियल मोर देन थ्री टर्म एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन हो गए। तो यहाँ पर ये बाइनोमियल है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये 5 एक्सप्रेशन है, तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे चलो ये तो एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो इस 5 को आप ऐसे देखिए, 5 के साथ 0+5 देख सकते हो, ठीक है, ये 5 ही तो है। अभी भी देखो बदला नहीं है, 5 का 5 है। तो यहाँ पर देखो 0 एक टर्म है, 5 भी एक टर्म है, फिर ये क्या है, एक सिंबल। और इसको जब हम ग्रुप कर दें तो देखो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ टर्म्स विद सिंबल।
तो ये ग्रुप ऑफ टर्म विद सिंबल क्या होता है? एक्सप्रेशन। तो ये 0 + 5 जो 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पर लेकिन अब हम जब इसे भी देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म बच्चे, अब जीरो को मत देखना क्योंकि जीरो तो कुछ भी नहीं, जीरो भी टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर जीरो को हटा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो फिर जीरो को लगाते रहे तो भाई यहाँ भी जीरो लगा लो, यहाँ भी जीरो लगा लो, और फिर 1 2 3 4 ऐसे करते रहोगे, नहीं। ठीक है, जो टर्म आपको दिख रही है उसको देख के आंसर देना है। वो तो हमने समझा है कि ये एक्सप्रेशन है या नहीं, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब जो बच्चे एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा, इन्होंने वीडियो से प्रैक्टिस की होगी, जो न्यू होंगे मे बी उनको क्लियर हो रहा होगा। तो इसीलिए आप पहले जबरा के अलजेब्रा का जो सेक्शन है, मेरा पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप पहले एक्सप्रेशन को देखिए। तो ये 5 जो है यहाँ पर कितनी, सिर्फ ओनली 1 टर्म है। तो ये क्या है? 1 टर्म एक्सप्रेशन। और 1 टर्म एक्सप्रेशन ये किस टाइप का हुआ? इसको हम कहते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल्स आर 1 टर्म एक्सप्रेशन। तो ये भी एक्सप्रेशन हुआ, देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो ये एक्सप्रेशन तो मैंने आपको बोला था इनकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ये x+2 है और ये 5 है, इनके बीच में देखिए हमने क्या किया। यहाँ पर ये कौन सा साइन है आप देख रहे हैं? इसको, इस साइन को क्या बोलते हैं? इक्वल टू साइन या इक्वल टू सिंबल। और आप ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? एक्सप्रेशन है इधर, और ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। और दो एक्सप्रेशन को हमने ग्रुप किया है। आप ये देखिए, दो एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पर। ये दो एक्सप्रेशन को हमने किसके साथ ग्रुप किया है? इसको हम बोलेंगे, ये जो पूरा आप रेड में आप देख रहे हैं, मतलब क्या? ये x+2 = 5, ये पूरा। ठीक है, दो एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया विद इक्वल साइन। तो इसको हम अगर डिस्क्राइब करेंगे तो इसको हम इस तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस विद इक्वल टू साइन, और इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। यही इक्वेशन होती है। तो कोई पूछे इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशंस आर नथिंग, इक्वेशंस आर द ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस। देखिए जब इक्वेशन आप बता रहे हैं तो पहले आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था, अगर आपको एक्सप्रेशंस क्लियर हैं, आपको नॉलेज है एक्सप्रेशन की, तो वहां पर एक्सप्रेशंस में एक चीज और क्लियर कर दूं, आपको ये भी बता दूं कि जब आप एक्सप्रेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ एक्सप्रेशन मैंने दो तरीके से बताए हुए हैं। एक ओनली नंबर्स के साथ, तो वहां तक देख के छोड़ना नहीं, बच्चे वहां तक देखते हैं, बोलते हैं हमें समझ में आ गया। उसके बाद दोबारा से मेरा एक्सप्रेशन कंटिन्यूएशन में है, तो वहां पर अब थोड़ा सा मतलब वहां पर अल्फाबेट्स आ गए हैं, तो वो भी आपको देखना है। एक्सप्रेशंस ये अभी, फिर उसके बाद आगे और आएगा एक्सप्रेशन, और अल्फाबेट्स आएंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पावर्स आ जाएंगी, वो मैंने अभी, वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो वो भी एक्सप्रेशन है। तो बेटर है पहले एक्सप्रेशन को आप अच्छे से समझिए कि एक्सप्रेशन है क्या। ओके, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ की पहला एक्सप्रेशन देख लेते हैं नंबर वाला, ओनली नंबर वाला, तो उन्हें समझ में अच्छा लगता है कि हाँ आ गया हमें समझ में। ठीक है, या नहीं भी आए, मे भी ये ऐसा हो सकता है। तो बच्चे नंबर वाले तक ही छोड़ के चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं इक्वेशन पे। ऐसा गलत है, आपको नंबर वाला एक्सप्रेशन तो देखना है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी एक्सप्रेशन टाइप के आ रहे हैं, एल्जेब्रा वाला, अगर आप लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, अगर देखिए अब ये सिंपल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें नंबर और एल्जेब्रा में जैसे आपके अल्फाबेट्स आ जाएं तो वहां तक ठीक है। लेकिन जब आप आगे इक्वेशन यहाँ तक खत्म नहीं है सिंपल, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन ये सब, तो उसके लिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ जाना। लेकिन सिंपल इक्वेशन के लिए मैंने 2 बार उसमें एक्सप्रेशन बताए होंगे, एटलीस्ट 2 टाइम तो आपको देखना पड़ेगा उसमें। 2 टाइम मेरे मतलब ये नहीं कि आपको 2 बार एल्जेब्रा देखनी पड़ेगी, मतलब उस एल्जेब्रा के सेक्शन में 2 बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सप्रेशन को, 2 बार, और क्यों किया है वो आपको समझ में आएगा। उसमें 3 मतलब 2 बार वैसे किया है, और फिर और भी बार है उसमें, फिर आगे पावर्स आ गई हैं। ठीक है, फिर पावर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर, लेकिन आप सिर्फ 2 बार कम से कम देखिए अगर आपको सिंपल इक्वेशन करनी है। ओके, तो देखिए उसमें एक्सप्रेशन आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि
इक्वेशन को बताने के लिए हम एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं। ओके, तो इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस आर नथिंग जस्ट ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन, ये इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, कोई भी दो एक्सप्रेशंस लिखिए। देखिए पहले एक्सप्रेशन पता भी तो होने चाहिए ना मैं, जैसे कुछ भी एक्सप्रेशन लिखिए, जैसे t-2 और यहाँ पर 8, अब उनके बीच में इक्वल टू साइन लगा दो। तो ये जो पूरा आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये जो जैसे एक्सप्रेशन को आपने ग्रुप कर लिया इक्वल टू साइन के साथ, तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी इक्वेशंस हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अभी हम सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, तो पहली वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होगी कि इक्वेशन होती क्या है। अभी बस हम ये देखेंगे कि इक्वेशंस और ये जो इक्वेशंस होती हैं इसमें सिर्फ हम ये समझेंगे कि इक्वेशंस होती क्या है, इनको एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें थोड़ा बहुत और कुछ नई टर्म्स आएंगे उनको देखेंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है इसमें, सॉल्व करना इक्वेशन को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये वाला पार्ट इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें इक्वेशंस को समझते हैं और अच्छे से एग्जांपल्स की हेल्प से। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस को एग्जांपल्स की हेल्प से। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उनको समझने के लिए। जैसे देखिए एग्जांपल्स हैं हमारे पास, x + 5 = 3, जैसे ये एक एग्जांपल है इक्वेशन में। तो आप देखिए इक्वेशन में इक्वल टू साइन होना चाहिए। ये देखिए ये क्या है, एक एक्सप्रेशन, और ये भी क्या है, एक्सप्रेशन। एंड आपको पता होना चाहिए ये कैसा एक्सप्रेशन है, मोनोमियल, और ये कैसा एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 2, इसमें टर्म्स कितनी है, 1 ओनली। तो ये एक इक्वेशन है। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल, आप x की जगह यहाँ पर देखिए, जैसे ये x + 5 है, अब इसकी जगह आप t, इसकी जगह देखिए, इसकी जगह t + 5 रख सकते हैं, m + 7 11 ऐसे रख सकते हैं। तो ऐसे आप देखिए कोई भी अल्फाबेट रख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर x - 5 भी आप देख सकते हैं, और x + 5 = -3 रख सकते हैं यहाँ पर। इवन आप इस वेरिएबल को नेगेटिव लिख सकते हैं, -a + 5 = 4। तो ये सब की सब एक इक्वेशन है, और देखो ये इसी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब ऐसे ही मैं अगला एग्जांपल आपको लिख देता हूँ, जैसे 4y + 7 = 8। तो अब ये भी एक इक्वेशन है। देखिए ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, और ये भी एक एक्सप्रेशन है, और बीच में इक्वल टू का साइन है। ओके, तो ये क्या है, ये क्या, ये मतलब ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन है। तो देखिए इसमें कितनी टर्म्स है, बच्चे जो नए होंगे वो बोलते हैं 3 टर्म, की गलत है। आपको समझ में आ रहा है 3 टर्म एक्सप्रेशन नहीं है। 4y जो है ये सिंगल टर्म एक्सप्रेशन, ये सिंगल टर्म। 7 भी क्या है, एक सिंगल टर्म। तो ये कितनी होगी, 2 टर्म। तो ये कैसा हो गया, बाइनोमियल। और ये कैसा, एक ही टर्म है, 8। इसे देखेंगे तो ये क्या है, मोनोमियल। ओके, तो ये भी एक्सप्रेशन है। तो जब 4y + 7 आप देखते हो, तो इसमें आप बहुत सारी इक्वेशंस देख सकते हैं। जैसे 4y की जगह यहाँ पर 3p हो सकता है, -8 = 10। यहाँ पर 4m हो सकता है, +1 = -30। यहाँ पर लेट्स से 2k हो सकता है, -11 = 7। तो देखो उसी फॉर्म में है, और ये सब की सब इक्वेशंस हैं। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस हो सकते हैं। तो और इक्वेशंस हैं, अभी देखिए एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और उसके जैसे कितनी सारी बन सकती है वो आप देखिए। जैसे कि इक्वेशन ये रही, 3p + 4 9p + 8। वैसे देखिए ये एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, और उनको दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन किया किसके साथ, इक्वल टू साइन के साथ। और दोनों के दोनों एक्सप्रेशन कैसे हैं, बाइनोमियल है। तो ये दोनों के दोनों बाइनोमियल है, और ये एक्सप्रेशन को जब इक्वल के साथ कंबाइन करोगे तो वो क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। ओके, अब इस इक्वेशन में आप जरूरी नहीं 3p देखिए, इस इक्वेशन को इस तरीके से देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर 2x हो सकता है, -5, ये नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। फिर यहाँ p है तो यहाँ भी 6x हो सकता है, कुछ भी आप कोई भी एक अल्फाबेट अपनी चॉइस का रख सकते हैं, ठीक है। इवन आप अल्फाबेट को बदल भी सकते हैं, जैसे 3a + 5
4b-3, ये भी एक इक्वेशन है। ऐसा लिख सकते हैं x + 2 = y - 3, t + 11 m - 8, इवन नेगेटिव कर सकते हैं, -3a + 2b - 7। तो ये सारी की सारी इक्वेशन है। देखो इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इवन आप खुद भी सोच सकते हैं अब, तो अगर आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है। बाकी आप ये अगर एग्जाम्पल की मतलब इनके एग्जाम्पल अगर आप जैसे आपको लगता है कि ये हो सकती है, नहीं हो सकती, तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कि ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, कि इसमें सर ये होगा नहीं होगा जो भी। तो ये जस्ट एक एक एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं इक्वेशंस के। तो ऐसे ही और भी इक्वेशंस होती हैं जैसे, लेकिन ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर जैसे a + b = c, ये भी एक इक्वेशन है। ओके, 3m - 2n = 5। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स ज्यादा दिख रहे हैं, अल्फाबेट्स, ठीक है। लेकिन हम जो सिंपल इक्वेशन का मतलब है, सिंपल, बहुत ही सिंपल, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, मतलब ओनली वन वेरिएबल। फिर हम जब कॉम्प्लिकेट, जैसे जैसे जब देखो, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिंपल इक्वेशंस है, बता चुका हूँ, काफी बार बोल चुका हूँ कि सिंपल इक्वेशन, सबसे पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। और सिंपल इक्वेशन अगर आपकी अच्छे से क्लियर होगी, तो याद रखना है कि देखो, अगर सिंपल इक्वेशन क्लियर है वन वेरिएबल में, सबसे पहले हम वन वेरिएबल ही करेंगे। ओके, तो ये सब नहीं करेंगे, फिर जैसे ही वन वेरिएबल होगी तो आप वहां देखेंगे वन वेरिएबल, फिर उसके बाद हम टू वेरिएबल पे आ जाएंगे। देखिए ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जब हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखना इसमें वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो इसीलिए आपको वन वेरिएबल वाला नहीं, सिंपल इक्वेशन अच्छे से पढ़ना है, वो सब आगे आता चला जाएगा। ओके, देखिए फिर भी मैं आपके यहाँ पर थ्री वेरिएबल ले रहा हूँ, टू वेरिएबल ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ, आपको कम से कम समझ में आना चाहिए कि ये इक्वेशन है या नहीं। तो ये इक्वेशन है, कि इसमें कहीं बच्चे मना ना कर, देखिए इक्वेशन नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए आप ये बताइए, एक एक्सप्रेशन है, कितनी टर्म है इस एक्सप्रेशन में? दो टर्म, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ऐसे ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म है? एक ही है, तो ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है, और बीच में इक्वल टू साइन है, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, बाकी हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, जैसे अगर मिलेगी सिचुएशन तो देखेंगे आगे इसको। तो ये इक्वेशन होती है। और इक्वेशंस क्या होती हैं? और इक्वेशंस भी होती हैं, देखिए x = 0, क्या ये एक इक्वेशन है या नहीं? x = 1, x = 7, -3x = 5। तो ये भी एक इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है? देखिए ये एक पूरी की पूरी x = 0 इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज x = 0। तो इसमें x क्या है? एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है, और 0 भी क्या है? एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर तो 0 साफ लिखा है, तो ये मोनोमियल मोनोमियल, तो यानी कि ये भी एक इक्वेशन है। ओके, अब ऐसे ही देखो, ये अगर x है तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन से सोच सकते हैं, m = 0, p = 0, t = 1, y = 8। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन आप सोच सकते हो। ओके, ऐसे ही देखो, यहाँ पर x 3x है, तो यहाँ पर 2p = 8, 3m = 9। तो इतनी सारी इक्वेशन आप होती हैं। तो ये सारी इक्वेशन है। अब आप सोचोगे इतनी सारी इक्वेशंस होती हैं, हमें याद करनी नहीं, याद नहीं करनी, याद हो जाएंगी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। ओके, तो और भी इक्वेशंस होती हैं। यस, यहाँ इक्वेशंस बहुत होती हैं, जैसे ये x + 7/3, 3x + 4/6 या 5/6। तो देखो ये भी एक इक्वेशन है। यहाँ पर आप ये इक्वल टू साइन आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है? एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर भी ये क्या है? एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के देखो, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन के इधर जाएंगे तो यहाँ पर सॉरी, इक्वल टू के साइन में आप लेफ्ट और राइट जाएंगे तो आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं एक्सप्रेशन मिले, वो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको एक्सप्रेशन समझ में आते हैं या नहीं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एक्सप्रेशन है, तो ये इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स? तो जो नए होंगे, तो नए बच्चे तो वो सीधा बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। एक x हो गई, दूसरा 7 हो गया, तीसरा 3। ठीक है, जो कि गलत है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चे सोचते हैं हमें आता है, बहुत ईजी, ऐसा नहीं है। और जो बच्चे एक्सप्रेशन देख के बैठे होंगे, जिन्होंने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, तो वो बोलेंगे सीधा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें? 2। ओके, क्योंकि x एक है और ये 7/3 भी वन टर्म है, तो हो गई 2। अगर ये 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल।
ओके, जिन्होंने देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं तो अब वो सोचते रहेंगे कैसे, वो जो भी है वहां जाइए, वहां पर रूल होते हैं कुछ टर्म्स को देखने को देखना। तो ऐसे ही ये भी एक्सप्रेशन, ये कैसा है, बाइनोमियल। तो देखो यहाँ पर फ्रैक्शन भी आएगा इक्वेशंस में, आप देखो सारे बेसिक चीजें जितनी भी है, नंबर सिस्टम पढ़ा है आपने, वो सब आएगा। यहाँ फ्रैक्शन भी है, इवन इंटीजर्स भी है, देखिए माइनस, ये सब आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन है इस तरीके से। तो ये इक्वेशंस हो गई। अब आप बताइए क्या ये इक्वेशन, ऐसे ही आप बहुत सारी इक्वेशन सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स है। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ t+1/2 इज इक्वल टू 9, 4k-8/7 इज इक्वल टू 13/14। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन आप सोच सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही अब मैं अगर आपसे बोलूँ क्या ये इक्वेशन है या नहीं है, इसे सोच के आपको आंसर देना है। जैसे 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू z इक्वल टू 6, या इतना ही रखने चलिए। क्या ये एक इक्वेशन है? तो आपको इक्वेशन देखने के लिए देखिए, एक इक्वेशन के लिए इक्वल टू साइन, ठीक है, उसके लेफ्ट राइट में चेक करिए क्या एक्सप्रेशंस हैं। ये भी एक एक्सप्रेशन है, आप देख लें, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और ये भी एक एक्सप्रेशन है, और सारे के सारे एक्सप्रेशन कैसे हैं, मोनोमियल। ओके, तो बस हमें ये इक्वेशन को देखने समझना है कि इक्वेशन होती क्या है, पहले देख के पहचानो। ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन होगी। ऐसे ही और भी इक्वेशन मैं दे सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं पूछूँ, ये इक्वेशन है x-1 y+2 z+1, ठीक है। तो क्या ये एक इक्वेशन है? तो आप इसको भी देखिए। तो इक्वल टू के इधर जाइए लेफ्ट में और राइट में जाइए और चेक करिए कि एक्सप्रेशन है या नहीं। तो ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए तीन एक्सप्रेशन, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कुछ उससे लेना नहीं है, आपको इक्वेशन समझनी है। तो देखो इक्वल के लेफ्ट में जाइए और राइट में जाइए, क्या आपको दोनों साइड में एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? यस, ये दोनों एक्सप्रेशन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये इक्वेशंस अभी, ये हायर क्लासेस में आप देखने वाले हैं। ये आपके क्लासेस 11th और 12th से स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे इक्वेशन, ठीक है। बट आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि आप डील किस पे कर रहे हैं, आप किस डील कर रहे हैं, इक्वेशंस पे डील कर रहे हैं। ओके, तो ये इक्वेशंस के एग्जाम्पल थे। इसमें मैंने कम ही एग्जाम्पल दिए, बट लेजर से आपने देखा कितने सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल थे, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इक्वेशन समझ में आया। अगर कोई पूछे इक्वेशंस क्या होता है, equations are nothing just a group of terms, सॉरी नॉट ग्रुप ऑफ टर्म्स। देखिए दो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लियर करना है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस आर द ग्रुप ऑफ टर्म्स विद सम सिंबल्स या विद सिंबल्स। और इक्वेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ टर्म्स की जगह एक्सप्रेशंस आ जाते हैं विद इक्वल टू साइन। तो यहाँ पर बस एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन के बीच में अगर आप इक्वल लगा दो, इक्वल टू साइन इंट्रोड्यूस कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो आपको ये याद रखना है क्या, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी इक्वल साइन होगा तो इक्वल टू साइन के इधर लेफ्ट में और इधर राइट में, ओके, लेफ्ट में भी एक एक्सप्रेशन आपको देखना है वो एक्सप्रेशन होना चाहिए, सॉरी, और राइट में भी एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। और उन दोनों एक्सप्रेशन को किससे कंपेयर किया गया, मतलब उसको बताने के लिए ये देखिएगा इक्वल, वो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल, अगर वो दोनों कंबाइन किए गए इक्वल टू साइन से, तो समझ जाना कि वो वो एक्सप्रेशन नहीं रहा, वो क्या बन गया? इक्वेशन। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा समझना है कि ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या बताऊंगा, आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस होगा। मैं अगर आपको यहाँ पर लिखूँ खाली x+2 और यहाँ पर लिखूँ x+2 इज इक्वल टू 8, तो ये जो है ये खाली क्या है? ये एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और इसको अगर हम देखें, ये क्या है? एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आप देखते हैं एक्सप्रेशन में कहीं इक्वल टू साइन नहीं होता, और जब हम
एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं इक्वल टू साइन के साथ, तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो देखिए आपको थोड़ा समझ में आए। इक्वेशंस को समझने के लिए पहले आपको एक्सप्रेशन समझना होगा। ठीक है, तो मैं बार बार मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्रेशन ही मतलब ये एक्सप्रेशन जो ये थी टर्म, ये बार बार यूज कर रहा था, तो एक्सप्रेशंस आपको समझ में आने चाहिए अच्छे से। तो ये इक्वेशंस है, तो आई होप आपको इक्वेशन भी क्लियर होगा कि एक डिफरेंस भी बच्चों को नहीं पता होता कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होनी चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद देखिए, जब हमें इक्वेशन समझ में आती है तो इक्वेशन में आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ये जो इक्वल टू साइन आप देख रहे हैं, इस इक्वल टू साइन पे आप ऐसे सोचिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं या बैठे हैं, जो भी। ओके, तो ये आपका देखिए, ये आपका हैंड, तो आप देखिए कि आप जब इक्वल टू साइन की जगह आप हैं, तो ये जो आपका हैंड कौन सा है, तो आप देखेंगे ये आपका लेफ्ट हैंड है। और ये वाला हैंड आप देखेंगे तो ये कौन सा है, राइट हैंड। ठीक है, तो आप ये अपने आप को समझिए कि आप खड़े हैं, तो इक्वल इक्वल की जगह। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो इक्वल टू का साइन है, उसके लेफ्ट में अगर आप जाएंगे और राइट में जाएंगे, तो लेफ्ट राइट में आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे। ओके, ये एक्सप्रेशन, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, वो तो आपको समझ में ही आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड पे पड़ी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, RHS, डेट इज राइट हैंड साइड। यानी इक्वेशन में LHS और RHS होता है, लेकिन एक्सप्रेशन में देखिए एक डिफरेंस ये रहा। क्या डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन में LHS और RHS नहीं होता, यहाँ पर ना LHS है ना RHS है, नो LHS नो RHS। और इसमें क्या होता है, इक्वेशन में LHS भी होता है एंड RHS भी होता है। तो जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं, या मैं कभी भी पढ़ाता हूँ, अगर वीडियोस में पूछता रहता हूँ मैं कि LHS क्या RHS, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में LHS कहाँ है, तो आप कैसे अपने लेफ्ट हैंड पे देखो, तो आपके लेफ्ट हैंड में कौन से एक्सप्रेशन है, x+2, तो ये x+2, LHS क्या है, x+2। ऐसे ही RHS राइट हैंड साइड में कौन सा एक्सप्रेशन है, 8, तो ये 8। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में एक बड़ा डिफरेंस यही हो गया, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि एक्सप्रेशन में नो इक्वल साइन होता ही नहीं, इक्वल टू साइन है ही नहीं, और इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है। और इक्वेशन में हमारे पास LHS RHS होता है इक्वल टू साइन की वजह से, और एक्सप्रेशन में नो LHS नो RHS। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। ओके, तो अभी हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अब इस वीडियो को क्लास को इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ तक इक्वेशन क्या होती है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन अगर कोई पूछे क्या बोलोगे, कि इक्वेशंस आर ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस विद साइन। ठीक है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिखूं, सपोज करो मैं 3-4 इक्वेशंस लिख देता हूँ, p+4 इज इक्वल टू 9, 3x+7 इज इक्वल टू 5, 9m+2 इज इक्वल टू 3m+1, 3x+4/5 इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 5/4। सपोज मैंने इतनी सारी इक्वेशन लिखी है, अब मैं अगर आपको पूछूं कि ये इक्वेशन है, आपका काम बस ये है, ये जितनी भी इक्वेशन हैं आप इनको लिखिए, और इनके साइड में, जैसे ये इक्वेशन है, जैसे मैंने p+4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है LHS क्या है इसका और RHS क्या है, हर इक्वेशन पर। तो आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर LHS क्या है, p+4, जो लेफ्ट साइड LHS क्या होता है, LHS एक्सप्रेशन है जो इक्वेशन के लेफ्ट इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, ये सारे LHS और RHS क्या है, ये एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, और RHS भी क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और ये किधर मिलेंगे, लेफ्ट और राइट, ये आपको पता है लेफ्ट राइट कैसे करना है। तो अगर इसमें LHS जो है, LHS कितना है, p+4, एंड RHS कितना है, 9।
तो इन अब आपका काम ये है, जितनी भी इक्वेशन है इनमें आपको LHS और RHS लिखने। आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में ये क्या है, LHS, और 5 क्या है, RHS। तो ये क्या है, वो क्या है, इससे कुछ नहीं चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये एक इक्वेशन है, आप बोलोगे राइट ये इक्वेशन है। क्यों है, आप बोलोगे कि बिकॉज यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं, और एक्सप्रेशन किसके साथ कंबाइन हो रखे हैं, इक्वल टू साइन के साथ, उनको ग्रुप कर रखा है। ठीक है, एक्सप्रेशंस आर ग्रुप विद इक्वल टू साइन, देयरफॉर दिस इज एन इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन है तो मैं इमीडिएटली आपसे पूछूंगा, चलो चलो इक्वेशन आप बता रहे हो, इसमें मुझे बताओ जल्दी से LHS क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, 9m+2। फिर मैं पूछूंगा RHS बोलो, तो 3m+1। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस में LHS RHS क्या होता है। ओके, तो ये इक्वेशन हो गया। और फिर उसके बाद हाँ, इन इक्वेशंस को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें बच्चे पूछ सकते हैं कि इसमें आपने जैसे x=y=z, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि LHS और RHS क्या होगा। कोई नहीं, इसको आप आगे, अभी टाइम है ऐसी इक्वेशन डील करने के लिए। हम ज़्यादा मतलब जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे उनको ज़्यादा ना टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। होता है इसको भी, इसको हम क्या करते हैं ऐसे देखो, हाफ हाफ पार्ट करके देखते हैं। जैसे इस इक्वेशन को देखेंगे पहले, तो इस इक्वेशन के लिए ये LHS हो जाएगा और ये RHS। फिर उसके बाद हाफ पार्ट इसको देख लेंगे, इक्वली तो है। फिर इस पार्ट के लिए ये LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा। फिर हाफ पार्ट इसको ले लेंगे, x और z को ले, तो ये LHS। ठीक है, तो इक्वेशन, जब भी हम इक्वेशंस को देखेंगे इस तरीके से पेयर में देखेंगे एक्सप्रेशंस को। ठीक है, एक इधर एक उधर। तो 3 वाले को थोड़ा हम आगे देखेंगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आता है तो कम से कम आप 2 वाले पे काम करिए। ओके, तो सिंपल, इसलिए ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ये सब आपको 11th और 11th 10th 11th 12th में दिखेंगे ज्यादा, और वहां भी बहुत ही कम डील करोगे। हाँ, लेकिन 11th 12th में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए सिंपल के लिए आपको इतना याद रखना है। तो ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशंस, एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशंस और उनके LHS और RHS। लेकिन अभी आपने एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं कि जो इक्वेशंस नहीं होते। तो देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जो इक्वेशंस नहीं होते हैं। जैसे x+2 इज ग्रेटर देन 5, m+2 is less than 3, k is not equal to 7, 3 at the rate 5 is equal to 6, 5 plus 8 is greater than equal to 9। इसको कोई बात नहीं, इसको आप रहने भी देंगे, चलेगा ये आगे के लिए, बट आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसको अगर हम देखें, यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक एक्सप्रेशन तो है 3x+2, 5 भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये देखिए इक्वल टू का साइन ही नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन देखो, इक्वेशन में इक्वेशन वर्ड आ रहा है ना, तो इक्वल का होना यानी कि वो जोड़ के बना होगा, तो इक्वल तो होना जरूरी है, इक्वल टू का साइन। तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये तो नॉट इक्वल है। तो ये तो आप समझ गए कि ये इक्वेशन नहीं है, नॉट इक्वेशंस। अच्छा, अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल टू का तो साइन है, लेकिन आप ये बताइए, अब जिन बच्चों को एक्सप्रेशन पता होगा, जब आप लेफ्ट में जाएंगे, क्या ये एक्सप्रेशन है? देखिए यहाँ पर ये एट द रेट है, सॉरी, ठीक है, अगर इसमें ये एट द रेट, तो ये तो सिंबल ही नहीं है ना, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है ही नहीं। ओके, तो अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए इक्वल टू साइन होने से जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन हो, नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो कंप्यूटर की दुनिया में भाई ये एक्सप्रेशन हो सकता है, कंप्यूटर इसको समझता होगा जैसे भी, उसके लिए एक्सप्रेशन होगा, लेकिन मैथ्स में एक्सप्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप बताइए मुझे जरा, सॉल्व करके क्या आएगा, 3 @ कोई ऑपरेशन ही नहीं है, तो ये एक एक्सप्रेशन नहीं है। तो एक्सप्रेशन नहीं है भाई, इक्वल टू साइन होने का मतलब इक्वेशन नहीं है, तो ये भी एक इक्वेशन में नहीं आएगा। ओके, नॉट एन इक्वेशन। तो ये भी इक्वेशन आप बोलेंगे यहाँ पर, इसका मतलब होता है ये जो है इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी ऑपरेशन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
इनको हम अब आगे देखेंगे, इनको हम ना स्लेक इनइक्वालिटीज कहते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर इक्वल भी है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये इक्वल होता है वैसे, लेकिन ये ग्रेटर भी है, ये नहीं होना चाहिए। इक्वल टू का मतलब तो इक्वल टू ही होना चाहिए। ओके, तो ये भी एक इक्वेशन नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी है। वो आगे 11th क्लास में देखेंगे। तो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी तो आप सोचिए हम तो जस्ट स्टार्ट करें तो वहां पर हम देखेंगे, तो यहाँ तो डील करेंगे नहीं, बट ये एक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो ये ऐसे एग्जाम्पल के जो इक्वेशन नहीं होते हैं। तो एक छोटी सी और एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है या नहीं है। अगर इक्वेशन है तो LHS और RHS वो बताने हैं, और फिर बस इस क्लास को, इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो चलिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ये एग्जाम्पल 12 एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। इनमें आपको पहले वीडियो को देखिए, पहले समझिए करना क्या है। आपको पहले ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस है या नहीं है। अगर इक्वेशंस हैं तो देन आपको नोटबुक में लिखना है। तो आप नोटबुक में उसका RHS लिखिए और LHS लिखिए। देखिए, आपको एक पता होना कि देख के बताना वो एक अलग सिचुएशन होती है, वो एक अलग ही सिचुएशन है कि आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको याद रहे लंबे टाइम तक, ठीक है, तो देखिए आप, एक होता है ना, हमें देख के हमें समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते, उनको प्रैक्टिकल नहीं होते, तब तक वो हमें और अच्छे से याद नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको ये समझ में तो आ रहा है, तो आप नोटबुक में पहले इक्वेशन लिखिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। कि आप लिखिए, फिर उसके बाद आप LHS को लिखिए क्या है। जैसे ये इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे यस एक इक्वेशन है, तो कोई बात नहीं, इक्वेशन है तो आप यहाँ पर यस लिख देना, यस ये एक इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन। तो LHS क्या होगा 9, और इसका RHS कितना है P। तो ये आपको लिखना है अपने नोटबुक में, ठीक है। जितना आप लिखेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस होगी, और ये आपको लंबे टाइम तक देखना याद रहेगा कि इक्वेशन में LHS RHS में हम बहुत काम करने वाले हैं, इसलिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप पहले देख लीजिए अच्छे से, आप किन किन के आंसर्स दे सकते हैं, और फिर बाकी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये एक इक्वेशन है, और आप LHS RHS लिख लेंगे। ये रहा LHS और ये रहा RHS। सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पर लेस देन, ये तो लेस देन का साइन है, ठीक है। ये एक इनइक्वालिटी होती है बेसिकली। तो ये आप जैसे भी आप सुनिए, ये कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल सिंबल्स। तो यहाँ पर इक्वल टू साइन है ही नहीं, तो यहाँ इक्वेशन है ही नहीं, तो यहाँ LHS RHS की हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इक्वल टू तो है, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार है, ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं है ना, तो इसीलिए ये भी इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही ये देखिए, ये मोर देन हो गया, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर आप देखिए इक्वल टू है, तो इक्वल टू में आप ये भी कोशिश करिए, आप लोग जिन बच्चों के एक्सप्रेशन ठीक हैं, दोबारा से रिकॉल हो जाएगा, आप एक्सप्रेशन बताइए। आप ये भी काम करिए कि इक्वल टू के इधर जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन है, इधर भी जाएंगे तो एक्सप्रेशन है। आप ये लिखिए LHS है 9 है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट में लिखिए मोनोमियल। RHS है P है, ब्रैकेट में कौन सा है, मोनोमियल। आगे बहुत काम आने वाला है, देखो बहुत, क्योंकि एक्सप्रेशन आते रहेंगे। फिर से, जैसे मैं अगर ये बोलूंगा कि ये एक इक्वेशन है, इक्वल टू के इधर इधर जाएंगे तो पहले आप LHS लिखोगे 3m-1/2। अब आप सोचिए कि ये कैसा एक्सप्रेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कैसा है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स से। देखो 3m जो है, ये ओनली सिंगल टर्म है, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है ना। 3m का मतलब क्या होता है, 3 × m। अब आप जानते हैं रूल मल्टीप्लीकेशन का। और ये क्या है, 1/2, ये दो टर्म है, एक ये भी एक ही है, ठीक है। इसमें दो टर्म नहीं होती, डिवीजन हो रहा है 1/2 में। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रूल आपको पता होगा। तो ये वन टर्म, तो कितनी हो गई, ये 2 टर्म, यानी ये बाइनोमियल। तो ये काम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो देखिए, आपको ये अच्छे से और प्रैक्टिस होगा तो ये एक्सप्रेशन भी लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये आपको आता होगा, जो एकदम स्टार्ट कर रहे होंगे उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके लिए अलजेब्रा में आप देखना, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ये भी। तो इसको 8 से A10 हो जाएगा -24। अब आप ये देखिए कैसा, ये तो बाइनोमियल हो गया, ओके। तो जब तक बाइनोमियल है, लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें 8 × n-3, तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी, ये ब्रैकेट की भी मैंने वीडियोस बना रखी है, उसमें आपने देखा था, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होता है वो सब मोनोमियल माना जाता है। और ये क्या है, मोनोमियल, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कितने टर्म है, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है, दो नहीं है। लेकिन जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बच्चे यहाँ पर परेशान हो सकते हैं, सर ये क्या समझाया था आपने।
लेकिन कोई नहीं, आप देखिए कोई A10 नहीं भी समझ में आता कोई बात नहीं, इसको ये इतना तो नहीं परेशान करेगा, आगे आएगा तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अदर एग्जाम्पल को भी आप दे सकते हैं, अगर समझ गए तो गुड, ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर सारा समझना है तो तभी हमें समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे बताइए, देखिए नॉट इक्वल है तो ये तो इक्वेशन है ही नहीं। फिर से ये तो इक्वल टू है, ये इक्वेशन है, आप इसमें LHS RHS लिखेंगे तो LHS तो हो गया D और RHS कितना हो गया 1। ऐसे ही इसमें देखिए, यहाँ पर इक्वल टू साइन है और इसके लेफ्ट और राइट में दोनों में एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, तो LHS से कौन सा एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल, RHS, ये सब आपको बताना है, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ कि ये कैसा है बाइनोमियल। अब ये डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपके साथ। तो ये इक्वल टू है, देखिए ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि इसके LHS और RHS में दोनों में एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, आपको लिखना है कौन सा एक्सप्रेशन है। यहाँ पर तो ये नॉट इक्वल है, ये देखिए, और सॉरी ये ग्रेटर देन वाला ऑपरेशन है, ऑपरेशन नहीं, ये एक कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं जो आपको बताते हैं क्वांटिटी, ये कंपेरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, कंपेयर करना। तो वैसे ये इक्वल भी कंपेयर के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी होती है बेसिकली, और कौन सी इनइक्वालिटी होती है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इसे कहते हैं, जब आगे आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये इक्वेशन है या नहीं, तो ये नहीं है तो हम यहाँ पर LHS RHS का सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लीजिए। तो आगे प्रॉब्लम देखेंगे, यहाँ पर ये इक्वल टू है और यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन भी है, ओके। हाँ, अब ये काम आपका रहेगा, आप ये बताएंगे मोनोमियल है या बाइनोमियल, तो फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये x+2 है और ये 3 है, और ये डिवाइड हो रहा है 3 से। तो आप बताइए, जब डिवीजन हो रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म होती है वो मोनोमियल, सिंगल टर्म, और ये भी मोनोमियल। तो एक टर्म है और उनके बीच में डिवाइड हो रहा है, आप सोचिए, टर्म्स के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो वो कैसी टर्म होती है, दो या एक, ये सिंगल टर्म होती है, तो ये मोनोमियल हुआ, और ये भी मोनोमियल। अगर आपको नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे क्या बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा सर, ये आपको ये सारा टॉपिक बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको सिंपल हम इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो मैंने बस आपको इतना तो समझना है कि ये इक्वेशन है या नहीं, इतना काफी है, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन में ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि मोनोमियल है बाइनोमियल है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि भाई ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए, और ये एक इक्वेशन है, ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो में, इस क्लास में इक्वेशंस पता चले कि इक्वेशंस क्या होती हैं। दूसरा, आपको पता चला एग्जांपल्स हमने देखे इक्वेशंस के। तीसरा, हमने इक्वेशंस में LHS एंड RHS को डिस्कस किया कि LHS RHS क्या होता है। चौथा, हमने ये भी देखा कि जो इक्वेशंस नहीं होती हैं, एग्जांपल्स, जहाँ पर हमने एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इक्वेशंस, जो भी आप बोलते हैं, पता नहीं ये वर्ड यही होगा या नहीं, मतलब जो इक्वेशन नहीं होते होंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको इस वीडियो में आई थिंक क्लियर होगा, छोटा मोटा जैसा भी है, लेकिन तो वो काफ़ी है इतना, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है कि एक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको इक्वेशन कम से कम पता होना चाहिए, और इक्वेशन में LHS एंड RHS पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं मिलने वाला वहां पर कि ये इक्वेशन नहीं है, आपको इक्वेशन ही मिलने वाली है, और वहां पर हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का क्या मतलब होता है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन इस क्लास में, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कम से कम इक्वेशन, LHS ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको, आपको काम क्या करना है, आपको ये अपने नोट्स बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये आप कॉपी कर सकते हैं, इनको कॉपी कर लीजिए, वो बेटर है। और इनको जैसे मैंने आपको बताया वैसे इनके आंसर्स दीजिए, और अगर आपको एक्सप्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि एक्सप्रेशन नहीं करना है, एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। टाइप में अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ओके। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इस क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके देन, बाय।